क्लास ट्वेल्थ। जैसे कि आप जानते हैं कि दोबारा से क्लासेस को ऑफ कर दिया गया है, तो अभी पूरा पता नहीं है कि कब तक क्लासेस दोबारा से कंटिन्यू होंगी। तो तब तक हमें, जैसे लास्ट टाइम हमने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया था यूट्यूब पर वीडियोस लेक्चर्स के ज़रिए, वैसे ही इस साल भी हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर हम वेट करते रहें तो इससे हमें ही नुकसान होगा, आपको ही नुकसान होगा। तो बिल्कुल पिछले साल की तरह ही इस साल भी अभी हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास में हमारा इम्यूनिटी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इम्यूनिटी को हम डिस्कस कर रहे थे, और वहाँ पर इम्यूनिटी में हमने एंटीजेंस और एंटीबॉडी का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस कर रहे थे। देखिए, एंटीजेंस को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम एंटीबॉडीज़ को पढ़ रहे थे, एंटीबॉडीज़ को पढ़ रहे थे। देखो, एंटीबॉडीज़ में हमें आपको क्या बताया था, एंटीबॉडीज़ में आपको बताया था कि ये एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्यून रेस्पॉन्स है जो बी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए मिलता है। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये हमें इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में देते थे। आपको डिटेल में ये चीज़ें बता दी गई हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाकर आए हुए इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि एंटीजेंस का खात्मा कर देते थे। उन्हीं एंटीबॉडीज़ में हमने एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन की, इसीलिए एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहेंगे। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था, तो दो हेवी चेन्स, ये भी हमने डिस्कस करके रखा था क्लास में, और दो लाइट चेन्स मिलकर एक एंटीबॉडी को तैयार करता है। इसीलिए इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो था H2 और L2। H2 मतलब दो हेवी चेन्स और L2 मतलब दो लाइट चेन्स। इसके अलावा हेवी चेन्स और लाइट चेन्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैं एक और चीज़ बता दूं। क्लास में हमने इस चीज़ को डिस्कस करके रखा था, आपको ऑलरेडी बताया था कि इस हिसाब से कुछ एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर होता है। एंटीबॉडीज़ का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस हिसाब से है। ऑलरेडी आपको ये चीज़ें क्लास में अच्छे से समझा दी गई हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक पेन से आपको दिख रही हैं हेवी चेन्स हो गई, रेड पेन से जो दिख रही हैं ये लाइट चेन्स हो गई। अब इनके बीच में एक बॉन्ड भी मौजूद होता है जिससे आप डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, जिन्हें आप डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। भाई, आपको क्लास में अच्छे से डायग्रामेटिकली समझा दिया गया है। और उसके अलावा एक और चीज़ आपको क्लास में बता दी गई थी कि ये वाली जो जगह होती है, ये नोकीली जगह जो कोने पर होती है, इसे हम पैराट्रॉप कहते हैं, पैराट्रॉप भी कहेंगे, या इसे हम ABS मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। देखो, यहाँ तक हमने डिटेल में इस चीज़ को समझ लिया था। अब वहाँ से आगे जाएंगे, थोड़ा सा आपको मैं और रिकॉल करा दूँ कि ये पैराट्रॉप ऐसी जगह थी जो आपको बताया गया था। ये पैराट्रॉप वो जगह है जहाँ पर एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ जुड़ जाएगा। एंटीबॉडी का ये जो जगह है जिसे हम पैराट्रॉप कहेंगे या एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, यही वो जगह है जो एंटीजन को अपने साथ जोड़ने का काम करती है, जोड़ देती है। देखिए, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बना बनाकर एंटीजन का सफाया करने का काम करती है। हर एक एंटीबॉडी का जो पैराट्रॉप होगा वो एंटीजन के एपिटॉप के स्पेसिफिक होता है। आपको ये क्लास में बता दिया गया था। एंटीजन का जो एपिटॉप वाला पोर्शन है
उसके स्पेसिफिक होता है एंटीबॉडी का या पैराट्रॉप वाला रीजन। तो इसीलिए आपको बता दिया गया था कि जो पैराट्रॉप होगा वो स्पेसिफिक है एंटीजन के एपिटॉप के। भाई ये पैराट्रॉप ही वो जगह है जो एंटीजन को अपने साथ जोड़ेगा। यहाँ तक हमने डिटेल में क्लास में समझ लिया था, पढ़ लिया था, इसको कंप्लीट कर लिया था। अब वहीं से थोड़ा आगे चलेंगे। देखिए बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाएगा। देखिए अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझें। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए बनेगी वो तरह तरह की होती हैं। एंटीबॉडीज़ की भी कुछ टाइप्स होती हैं। तो जनरली 5 किस्म की एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइट्स के ज़रिए बनेगी। याद रखने वाली बात है कि जो एंटीजन बॉडी के अंदर आएगा उसके खिलाफ जब बी लिम्फोसाइट्स अपना इम्यून रेस्पॉन्स देगा तो वो कैसे देगा? एंटीबॉडीज़ बनाकर। अब बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज़ बना रहा है वो जनरली 5 किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाएगा आए हुए एंटीजन्स के खिलाफ। देखो समझने वाली बात यह है कि जो ये 5 किस्म की एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइट्स आए हुए एंटीजन्स के खिलाफ बनाएगा, उन पांचों की पांचों एंटीबॉडीज़ का पैराट्रॉप सेम होगा। बट फ़र्क क्या होगा? फ़र्क उनकी पोजीशन और लोकेशन का होगा। देखो इस चीज़ को आप कैसे समझो कि जो एंटीबॉडी है, 5 किस्म की एंटीबॉडीज़ जनरली बी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे आए हुए एंटीजन्स के खिलाफ, ताकि एंटीजन्स का सफाया कर दिया जाए। अब बनाई गई वो जो 5 एंटीबॉडीज़ हैं उन पांचों में पैराट्रॉप का रीजन होगा, जिस रीजन पर एंटीजन चिपकेगा। पांचों एंटीबॉडीज़ का पैराट्रॉप सेम होगा, बट उन एंटीबॉडीज़ की जो लोकेशन होगी बॉडी के अंदर वो अलग अलग जगहों पर होगी। बट मेन काम एंटीबॉडीज़ का क्या होगा? आए हुए एंटीजन को ख़त्म करना, बट उनकी लोकेशन अलग अलग होगी। देखो 5 किस्म की एंटीबॉडीज़ क्या क्या हैं? 5 किस्म की जो एंटीबॉडीज़ हैं उसमें से एक आएगी IgG। IgG इसको हम बोलते हैं गामा। G स्टैंड्स फॉर, कैपिटल G स्टैंड्स फॉर गामा एंड IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। IG मतलब एंटीबॉडी, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। अभी जो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन है ये कम से कम हमारी जो एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बनती है उसका 75% हिस्सा गामा इम्यूनोग्लोबुलिन का ही है। और ये गामा इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे ब्लड में मौजूद होती है और ब्लड के अंदर ही, ब्लड सर्कुलेशन में घूम घूम कर ये उस एंटीजन का सफाया करती हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ ब्लड में मौजूद वो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, और ब्लड में ही मौजूद होकर ये आए हुए एंटीजन का सफाया करेंगे। सो नंबर 1 गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 उसके बाद हमारे पास अगर हम दूसरी बात करें तो IgD, डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन। डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन ये वो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी जो ये बी लिम्फोसाइट्स है ना उसके सरफेस पर ही मौजूद होते हैं, वो वहीं से एंटीजन का सफाया करते हैं। सो डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है? जो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर ही मौजूद होते हैं, ठीक है ना, एज अ एंटीजन रिसेप्टर। जैसे एंटीजन आएगा तो ये डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन उस एंटीजन को भांप लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। नंबर 3 IgA, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। तीसरी है अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। ये हमारी बॉडी की स्क्रीशंस में मौजूद होती है एंटीबॉडी, जैसे माँ का दूध, जो टीयर्स आंसू बहते हैं उसमें, जो स्लाइवा है उसमें। तो अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन वो एंटीबॉडीज़ हैं जो बॉडी स्क्रीशंस में मौजूद होती हैं, जैसे स्लाइवा ले लो, मिल्क ले लो, है ना, माँ का दूध, टीयर्स ले लो, उसमें ये किस्म की एंटीबॉडी मौजूद होती है, ठीक है। तो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन और अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके बाद आती है नंबर 4 IgE, एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन। एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन।
अब ये एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ये ऐसी एंटीबॉडी हैं जो एलर्जिक रिस्पॉन्स में मदद करती हैं, बिकॉज ये मास्ट सेल्स पर मौजूद होती हैं एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन। तो वो एंटीबॉडी जो मास्ट सेल्स पर मौजूद हैं और फ्यूचर में क्या करेंगी, एलर्जिक रिस्पॉन्स में मदद करेंगी, उसे हम एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये जो एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन है या जो एलर्जी है, एलर्जी को हमें अभी एक दो टॉपिक्स अगले आने वाले लेक्चर्स में एलर्जी को हमें डिटेल में समझना है, वहाँ पर हम एलर्जी को आपको अच्छे से समझा देंगे। तो एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन वो एंटीबॉडी है जो मास्ट सेल्स की सरफेस पर मौजूद है और जो एलर्जिक रेस्पॉन्स में मदद करती है, ठीक है। और उसके बाद आती है एक और IgM, म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन। म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन, देखिए ये म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन नॉर्मल एंटीबॉडी से अलग है, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें इन जनरल में, हम जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको समझाया था उसमें 2 हेवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स होती हैं, मतलब उसमें जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, प्रोटीन की 4 चेन्स होती हैं। म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन में प्रोटीन की 4 चेन्स नहीं होती हैं, उससे ज़्यादा होती हैं और बाइंडिंग साइट्स भी थोड़ा ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी जो जिसमें प्रोटीन चेन्स ज़्यादा हैं और बाइंडिंग साइट ज़्यादा हैं, उस एंटीबॉडी को हम म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। और याद रखना एडिशनल में, ये जो म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन है ये एंटीबॉडीज़ में सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है ये, बट नंबर में स्मॉलर है ना, स्मॉल इन नंबर, मतलब बॉडी के अंदर इनका नंबर म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन का कम है, बट तमाम एंटीबॉडीज़ में से सबसे बड़ी एंटीबॉडी म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन है ये। और यही वो एंटीबॉडी है म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन जो सबसे पहले इन्फेक्शन वाली साइट पर पहुंचती है। इन्फेक्शन वाली साइट पर सबसे पहले म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन ही पहुंचेगी, समझ आ रही है ना। तो ये 5 किस्म की एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बनेंगी। पांचों का देखिए पोजीशन लोकेशन अलग अलग है, बट पांचों का जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जिसे आप पैराट्रॉप कहते हैं, वो सेम है। पांचों का काम एंटीजन को का सफाया करना ही है, बट इनकी लोकेशन अलग अलग है। तो ये पेंडिंग टॉपिक रहा था क्लास में, तो इसको भी आप ख़त्म कर लें। उसके बाद हम अगले आने वाले लेक्चर्स में एलर्जी को डिस्कस करेंगे। ओके।